एक तरफ है इस्लामाबाद की जर्सी अवे जर्सी और एक तरफ है अफगानिस्तान की नेशनल टीम की जर्सी। अब आप दोनों को देखें और बताएं क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये अब का मसला नहीं, काफी अरसे से इनका मसला चलता हुआ आ रहा है। ये लोग हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी फुटबॉल के फेमस क्लब की जो जर्सी होती है ना, उसकी इन्होंने कॉपी की होती है। और इस दफा तो अखीर ही होगी, अफगानिस्तान की नेशनल टीम की जर्सी को अपनी जर्सी बना लिया अवे जर्सी। रेड कैप, उनकी भी रेड कैप, वही ब्लू कलर जो अफगानिस्तान का है वही इनका। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि काइंडली आप होम और अवे जर्सी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दें। आपकी जर्सी बहुत प्यारी है, जो आपकी रेड कलर की जर्सी है उसी को यूटिलाइज करें। ये वाली जो जर्सी है उसको ना पहने, ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। इससे पहले इनकी होती थी थोड़ी पिंकिश टाइप की जर्सी होती थी, वो अवे लगती थी तो पता चलता था, लेकिन ये वाली जर्सी में वो बात नहीं आ रही। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ अफगानिस्तान से कि काइंडली, जिसको कहते हैं अफगानिस्तान, अब देखे ना मुंह से भी अफगानिस्तान निकल रहा है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि काइंडली एक ही जर्सी रखें। जब पीएसएल के अंदर सच्ची में होम ग्राउंड और अवे ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर अपनी जर्सी पहना करें। अभी तो हमारे है ही दो मुश्किल से स्टेडियम, तो इसके अंदर जर्सी चेंज करने का तुक बनता नहीं है। दूसरी तरफ मिसबाउल हक ने बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मिसबा ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। मिसबा कहते हैं कि ना बाबर आजम को रियलाइज हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आउट ऑफ शेप हो रहा था, वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा है। उसको पता चल गया कि मैंने बॉल को टाइम करना है, मेरी जो वो थी ना क्लास वो क्या थी उसको पता चल गया। अब वो दोबारा शेप में भी वापस आ रहा है और दोबारा बॉल को सही तरीके से टाइम भी करना शुरू कर रहा है। और आपने देखा वो रन्स भी कर रहा है और वो वही कर रहा है जिसके अंदर वो बेस्ट था। इससे पहले वो अपनी जो कहने का मकसद ये कि अल्फाजों का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन जो मिसबाह कहने का मकसद था ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि बाबर बेसिकली कुछ अर्सा पहले छक्के मारने की कोशिश कर रहा था। अपनी जो गेम थी उसको बिल्कुल चेंज कर रहा था। वो कलाइयों का प्लेयर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर प्रेशर इतना था कि वो जो था ना वो हिटिंग के ऊपर जा रहा था। लेकिन मिसबा कहते हैं कि ना अब हमने उसके साथ काम की है, बाबर को भी खुद भी रियलाइज हो गया है। अब वो टाइमिंग ज्यादा बेहतर अपनी कर रहा है, जो पहले किया करता था वही वाला काम कर रहा है। इसके अंदर बाबर को टाइम तो लगेगा, तकरीबन 4-5 महीने लग जाएंगे वापस बॉल को वैसे खेलने में जैसे वो पहले खेला करता था। लेकिन बाबर इसी के अंदर ही बेस्ट है, बाबर को यही करना चाहिए। आज है पिंडी वर्सेस कोयटा का मुकाबला। अगर आप पीएसएल को मजेदार देखना चाहते हो तो दुआ करो पिंडी जीत जाए। अगर पिंडी हार गई तो पिंडी बाहर हो जाएगी, ऑलरेडी एक टीम बाहर हो जाएगी पीएसएल से, तो वो मजा जिसको कहते हैं ना नहीं आएगा। तो पिंडी का आज मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोयटा भी अगर हारेगी तो कोयटा का भी बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि कोयटा भी काफी मैचेस अपने हार चुके हुए हैं। तो दोनों टीमों के लिए जीतना बहुत ज्यादा इस वक्त जिसको कहते हैं ना जरूरी हुआ है। और इसके बाद पिंडी का मुकाबला है हैदराबाद के साथ, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि वो दोनों की दोनों टीमें जो है ना वो ऑलमोस्ट सारे मैचेस अपने हारी हुई हैं। तो पिंडी अगर आज मैच जीते, पिंडी दोबारा से इस टूर्नामेंट को अपना अच्छे तरीके से आगाज कर सकती है।